सोनपुर गांव एक छोटा गांव होता है जिसके आसपास बहुत घना जंगल होता है। सोनपुर में बहुत मासूम और भोले भाले लोग रहा करते हैं। एक दिन भीम अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनती हो, आज मैं सोच लिया हूँ कि मैं जंगल जाऊंगा और बांस तोड़कर लाऊंगा। वैसे भी हमारी छतें टपकने लगी है और बारिश भी आने वाली है। तब उनकी पत्नी राधा कहती है, हाँ हाँ जी, मुझे तो आपके ऊपर पूरा भरोसा है, आप मेरी तकलीफ समझ जाते हो। भीम और उसका दोस्त प्रताप जंगल की ओर आगे बढ़ते हैं। वह एक घना बांस का जंगल होता है। ढेर सारे बांस के पेड़ उगे होते हैं, जिसकी वजह से उस पर ढेर सारे सांप का बसेरा भी होता है। प्रताप कहता है, अरे भाई भीम, तूने गौर किया क्या कि ये बांस हरी भरी नहीं लगती है? ये कोई चमत्कारी बांस तो नहीं। तब प्रताप कहता है, हाँ भाई, पर क्या सच में ऐसा हो सकता है क्या? मैंने तो सिर्फ कहानियों में ऐसा सुना है। तभी भीम कहता है, तो चलो बस ये पीली बांस उठाकर हम लेकर जाते हैं और मार्केट में बेच कर देखेंगे कि इससे हमें कितना मुनाफा प्राप्त होता है। दरअसल जंगल में ढेर सारे बांस उगे होते हैं, पर कुछ बांस पीला कलर का होता है, जिसकी वजह से वह एकदम चमकीला और सुनहरा लगने लगता है। लोग उसे सोने का बांस समझकर तोड़कर लेकर जाने लगते हैं। दोनों दोस्त पीले बांस को तोड़कर अपने घर लेकर आते हैं। आसपास के लोग भी उसे चमत्कार समझकर देखने लगते हैं और फिर अगली सुबह होने का इंतजार करते हैं। अगले दिन सुबह प्रताप और उसके दोस्त जाकर बाजार में दोनों बांस बेचकर आते हैं। दोनों को बहुत ही बड़ा मुनाफा होता है। भीम अपनी पत्नी राधा को समझाता है और कहता है, राधा, तुम गांव में किसी को भी ये बात मत बताना, ताकि जंगल का सारा बांस मैं ही उठाकर लाऊं और उसका बड़ा सा बड़ा मुनाफा कमा सकूं। इससे हम एक बहुत ही बड़ा मकान बनाएंगे। राधा भोली भाली होती है। बातों ही बातों में अपनी दूसरी सहेलियों को यह बात कह जाती है। यह बात गांव में आग की तरह फैल जाता है कि हमारे गांव के पास सोने का बांस का जंगल है। धीरे धीरे पूरे गांव वाले वहां जाकर बांस तोड़कर लाने लगते हैं। तभी गांव के मुखिया को ये बात पता चलता है। मुखिया गांव वाले की सभा बुलाते हैं और सबसे कहते हैं, मुझे आप सबसे एक जरूरी बात करना है। और वह कहते हैं, मैं भी कल जंगल की ओर गया था। जिस बांस को तुम सब सोने का बांस समझ रहे हो, वह कोई सोने का नहीं बल्कि एक साधारण बांस है। और तभी प्रताप कहता है, नहीं मुखिया जी, वो सोने का ही बांस है, हमें उसका बाजार से अच्छा दाम भी मिलता है। तब मुखिया कहते हैं, तुम सब पढ़े लिखे नहीं हो, इसलिए ऐसा सोच रहे हो। वो बस एक साधारण सा बांस है जो जंगल की मिट्टी में उगा है, इसलिए उसका रंग पीला है और उसकी लकड़ी बहुत ही मजबूत है, इसलिए तुम सबको बाजार से एक अच्छा दाम भी मिल रहा है। बस इतनी सी बात है। और एक बात, अगर तुम सब जंगल में जाओगे तो जंगली जानवर तुम पर हमला भी कर सकते हैं, क्योंकि तुम सब उसके घर को नुकसान पहुंचा रहे हो। मेरा काम है तुम सबको चेतावनी देना, बाकी तुम लोगों की मर्जी। इतना कहकर मुखिया नाराज होकर वहां से चले जाते हैं और उसके बाद सभी वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों तक तो जंगल में कोई नहीं जाता, पर देखते ही देखते सभी फिर से जाना शुरू कर देते हैं। कुछ ही महीनों में पूरा जंगल का बांस खाली हो जाता है। मुखिया के समझाने पर भी कोई नहीं सुनता, और ये जानते हुए भी कि कोई सोने का बांस नहीं है, फिर भी वहाँ पर सब उसे तोड़कर लाना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते पूरा जंगल का बांस खाली हो जाता है। कई बार जंगली जानवर गांव में घुस आते हैं, पर इंसानों को बिना नुकसान पहुंचाए वहाँ से चले भी जाते हैं। तभी सब मुखिया के पास जाते हैं। रवि कहता है, मुखिया, हमें माफ़ करना। अगर हम उसी समय आपका बात सुन लेते तो आज हमें अपने ही गांव में डर डर कर नहीं जीना पड़ता। अब हम क्या करें? जंगली जानवर का गांव में आना शुरू हो चुका है। हमने अपने लालच में जंगल को तो काट डाला। तब मुखिया कहते हैं, अब हालत बहुत ही गंभीर हो चुका है। बस तुम सब बांस का दोबारा उगने का इंतजार करो और जब तक सावधानी से रहो और जंगल की तरफ जाना बंद कर दो। सभी इस बार मुखिया जी का बात मानते हैं। वहीं दूसरी ओर अब जंगल के सारे बांस कट चुके होते हैं, तो बाहरी चींटियों का झुंड वहां आकर बसने लगता है। एक निन्नी चींटी आकर अपने सारे चींटी समाज के लोगों को आकर बताती है और सूचना देती है कि
कि हमारे रहने के लिए एक अच्छी सुविधा मिल गई है। यहाँ गांव के लोग बांस को काट चुके हैं, अब हम कटे बांस के अंदर अपना घर बसा सकते हैं। करोड़ों चींटियों का परिवार वहाँ आकर रहने लगता है। चींटियों की रानी केती सबसे कहती है, सावधान हो जाओ सभी, हम एक प्रवासी चींटियाँ हैं, हम यहाँ अपने बच्चों के अंडे से बाहर आते तक रुकेंगे, क्योंकि हम सोने के अंडा देने वाली चींटी हैं। हम अपने सारे अंडे इस कटे हुए बांस के अंदर देंगे और छुपा कर रखेंगे। जैसे ही हमारा बच्चा सोने के अंडे से बाहर की दुनिया में आ जाएगा, हम अपने बच्चों के साथ कहीं और रुकने का इंतज़ाम करेंगे। सभी इस जंगल में सावधान होकर रहना। ये जंगल हमारे लिए एक वरदान साबित हुआ है, क्योंकि हमारे लिए इससे अच्छा रहने के लिए अब तक कोई जगह नहीं मिला है। कुछ दिनों के बाद सोने के अंडे से नन्ही नन्ही चींटियां बाहर आते हैं। सभी चींटियां अपने अपने बच्चों को लेकर वहां से निकल जाते हैं। वह चींटियां कोई साधारण चींटियां नहीं, बल्कि एक चमत्कारी सोने के अंडा देने वाली चींटियां होती है। चींटियों के सारे बच्चे जब सोने के अंडे से बाहर आते हैं तो उसके टूटे हुए अंडे के परत वही बांस पर ही चिपका रहता है। जैसे जैसे जंगल के सारे बांस फिर से बढ़ने लगते हैं तो वह सच में अब सोने के बांस बन जाते हैं। कुछ ही महीनों में बांस बहुत ही बड़ा हो जाता है। देखते ही देखते उसकी रोशनी पूरे गांव में फैलने लगती है। तभी कोई मुखिया से आकर कहता है, मुखिया जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम आपके साथ जंगल की ओर जाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि यह एक रोशनी कैसी आ रही है। सभी इस बार असली सोने के बांस को देखकर चौकन्ने रह जाते हैं। मुखिया जी सबसे कहते हैं कि भाइयों, हम इस बांस को बराबर हिस्सों में बांट देते हैं ताकि तुम सबका जीवन ऐसे ही खुशहाली से चलता रहे। तो दोस्तों, कहानी खत्म हुई। आपको यह कहानी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सबको साथ लेकर चले। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।